किस्मत भी तो देख, दोनों बॉयज हॉस्टल में पले बड़े यार। लड़कियों का कोई नामो निशान तक नहीं। बाहर है तो इधर भैया उधर चाचा, साले सारी मर्दों के बीच में जवानी निकल गई यार। हेलो फ्रेंड्स, वरुण शर्मा एक ऐसे एक्टर हैं जो लीड रोल में तो ज़्यादा नहीं दिखे, फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग किसी मेन एक्टर से कम नहीं है। वरुण आज बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन में से एक हैं और फिल्मों में सपोर्टिंग रोल होने के बावजूद भी वो अपनी हर फिल्म का बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहते हैं। आज वो इतने कामयाब हैं कि हर सिनेमा लवर उन्हें जानता है या उनका फैन है। पर वरुण ने इस कामयाबी को पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार और बहुत संघर्ष किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम वरुण की संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वरुण का जन्म 4 फरवरी 1990 को जालंधर पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। वरुण की फैमिली में उनकी मां है, वरुण है और उनकी बड़ी बहन है। वरुण जब स्कूल में थे तभी उनके पापा की किडनी फेल होने की वजह से डेथ हो गई थी। वरुण ने अपनी स्कूली पढ़ाई जालंधर के ही एक स्कूल से पूरी की। वरुण की मां जालंधर के KMB कॉलेज में लेक्चरर हैं। वरुण के संघर्ष में उनकी मां का बहुत सपोर्ट रहा है। वरुण ने अपनी मां से बचपन में ही बोल दिया था कि उन्हें एक्टर बनना है, पर किसी ने तब इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब वरुण टीनेज में पहुंचे तभी उनके पापा की मौत हो गई। ये समय उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन थोड़े ही टाइम में वरुण की मां ने सब कुछ तो पहले जैसा नहीं कर पाया, पर परिवार को संभाल लिया। वरुण की जब स्कूलिंग पूरी हुई तो उनकी मां ने पूछा अब क्या करना है, तो वरुण ने वही बोला जो उन्होंने बचपन में बोला था कि मां मुझे एक्टर बनना है। उनके घर से कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था और ना ही किसी की पहुंच बॉलीवुड में थी। इसके बावजूद भी वरुण की मां वरुण की इस बात पर राजी हो गई। स्कूलिंग पूरी करने के बाद वरुण चंडीगढ़ चले गए, जहां से उन्होंने ITFT चंडीगढ़ से मीडिया एंटरटेनमेंट और फिल्म टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के दौरान ही वरुण ने थिएटर करना भी शुरू कर दिया था और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वो काम की तलाश में मुंबई आ गए। मुंबई आकर वरुण ऑडिशन देने लगे। पहले तो वो सिर्फ फिल्मों में ऑडिशन देते थे, पर कुछ टाइम बाद वो सीरियल, विज्ञापन और टेलीफिल्म के भी ऑडिशन देने लगे, पर उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सुबह उठते थे और तैयार होकर ऑडिशन देने निकल जाते थे। वो रोज सुबह से शाम तक ऑडिशन दिया करते थे। वरुण बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढना भी एक जॉब की तरह है, पर इस जॉब से इनकम नहीं खर्चा होता है। वरुण ऑडिशन की लाइन में घंटों लगे रहते थे और जब उनका ऑडिशन होता था तो कोई रीजन देकर रिजेक्ट कर दिया जाता था। कोई बोलता था वेट ज़्यादा है, कोई बोलता था एब्स नहीं है। किसी रोल के लिए उनकी एज ज़्यादा बता दी जाती और किसी के लिए कम। वरुण तब काफ़ी परेशान हो गए थे, पर हताश नहीं थे। काफ़ी टाइम के बाद उन्हें एक एड फिल्म करने को मिल गई। इस एड को करने के बाद वरुण अपने घर गए। घर पहुंचने के बाद उनके रिश्तेदार और दोस्त पूछने लगे कि काम कैसा चल रहा है। वरुण ने बताया अच्छा चल रहा है, आपने मेरा एड नहीं देखा? तो इस पर लोग बोलते हैं कि एड तो एक दिन में शूट हो जाता है, बाकी इतने दिनों से क्या कर रहे थे। वरुण ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाते, लेकिन उनकी मां उन्हें समझती थी। वो वरुण को मेंटली और फाइनेंशियली हर तरह से सपोर्ट करती, जिससे कि वरुण कमजोर न पड़ जाएं। वरुण अब समझ गए थे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने फिल्म लाइन के दूसरे काम करने के लिए भी ट्राई करना शुरू कर दिया। काफी काम तलाशने के बाद वरुण को असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर का काम मिल गया। वरुण ने काफी टाइम असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर का काम किया, जिसमें उन्होंने कई फेमस मूवी जैसे तलाश, ये जवानी है दीवानी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्में की। असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के अलावा भी वरुण ने मूवीज के सेट पर कई छोटे छोटे काम किए। अब उनकी कुछ अर्निंग भी हो जाती थी और थोड़ी बहुत पहचान भी बन रही थी। हालांकि इसके साथ भी वो ऑडिशन दे रहे थे। साल 2011 में वरुण को एक मूवी का ऑफर आया, जिसमें उन्हें हीरो के 6 दोस्तों में से एक का रोल प्ले करने को कहा गया। वरुण ने बिना मूवी का नाम लेते हुए बताया कि जब वरुण को सामने से ये ऑफर आया तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मेकर्स से पूछा कि क्या आप हमारा ऑडिशन नहीं लेंगे, तो मेकर्स ने जवाब दिया ऑडिशन की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारे पुराने ऑडिशन देखे हैं। वरुण को मूवी की शूटिंग के लिए दिल्ली के पास एक शहर में ट्रेन से भेज दिया गया। जब वरुण शूटिंग के सेट पर पहुंचे तब पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें हीरो के दोस्त के रोल के लिए नहीं, एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर
पर लाया गया है, जिसका काम मूवी में जो बैकग्राउंड में अनजान लोग घूमते हैं उनकी तरह घूमना था। वरुण को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा वापस मुंबई लौट जाऊं। फिर उन्हें ख्याल आया कि पहचान न सही पर इस मूवी से एक्सपीरियंस और सीख जरूर ले सकता हूं। इसी वजह से फिर वरुण ने उस मूवी में बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। न सिर्फ वरुण के साथ धोखा हुआ था, इससे बढ़कर उनके साथ बहुत ही गिरा हुआ व्यवहार किया जा रहा था। यहाँ तक कि उन्हें खाना भी पेंट के डिब्बे में दिया जाता था। वरुण अपनी माँ के बहुत लाडले हैं, लेकिन लाइफ ने उन्हें ऐसे मोड़ पर पहुँचा दिया जहाँ उनके साथ नॉर्मल बर्ताव नहीं हो रहा था और शायद इसीलिए वरुण को पेंट के डिब्बे में खाना खाते हुए आंसू निकल आए। एक दिन खाने की बात है, खाना दिया रुदानी, उन्होंने हमको पेंट के डब्बों में खाना दिया। पेंट का ब्रांड का नाम बाहर से लिखा हुआ था, अंदर फॉइल पेपर लगाया था, बाहर फॉइल पेपर तक नहीं लगाया हुआ था। वरुण ने इस मूवी में बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और मूवी में उन्हें एक डायलॉग भी बोलने को दिया गया था। वरुण के साथ जो भी बर्ताव हुआ उन्होंने ये सब अपनी माँ को कभी नहीं बताया, पर इस बारे में उन्होंने अपनी सिस्टर को बताया था। सिस्टर ने बोला था कि अगर तुमसे सहन नहीं हो रहा है तो वापस आ जाओ, लेकिन वरुण इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। जब ये मूवी रिलीज हुई तो वो इसे देखने अपने दोस्तों के साथ थिएटर भी गए थे। इसके बाद भी वरुण ऑडिशन देते रहे और असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर भी काम करते रहे। साल 2013 में वरुण को एक मूवी का ऑफर आया, एक ऐसी मूवी जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। मूवी का नाम था फुकरे। जब वरुण को ये मूवी मिली तो उन्होंने अपनी मम्मी को फोन करके बताया कि मम्मी फिल्म मिल गई है। वरुण बताते हैं कि ये बहुत इमोशनल मोमेंट था जहां मैं और मम्मी कुछ देर के लिए चुप हो गए थे। फिर मम्मी ने बोला बेटा दिल से काम करना। 14 जून 2013 को ये मूवी रिलीज हुई जिसे लोगों का बहुत प्यार मिला और मूवी सुपरहिट रही। इस मूवी में 4 लीड एक्टर थे, पुलकित सम्राट, अली फजल, मनजोत सिंह और वरुण शर्मा। और वरुण शर्मा मूवी के मेन अट्रैक्शन थे। ये जो चूचा है ना अपना, ये रात को सपना देखता है, फिर सुबह उठ के मैं इसके सपने को अरोड़ मरोड़ के लॉटरी का एक नंबर बनाता हूँ। जब जब चूचा सपना देखता है तब तब लॉटरी लगती है। वरुण बताते हैं कि ये मूवी देखने में अपनी मम्मी और दीदी के साथ गया था। हम तीनों ने मूवी सबसे आगे वाली सीट पर बैठकर देखी। मूवी खत्म होने के बाद वरुण ने अपनी मम्मी से पूछा कि मूवी कैसी लगी, तो मम्मी ने बोला बहुत अच्छी। फिर वरुण ने दीदी से पूछा तो दीदी ने बोला मैं ये मूवी दोबारा देखूंगी। वरुण ने पूछा ऐसा क्यों, तो दीदी ने बोला कि अभी तो मैंने फिल्म देखी ही नहीं, अभी तो मैं ये देख रही थी कि इस सीट से स्क्रीन की दूरी बहुत कम है, लेकिन ये दूरी तय करने में तुम्हें 6 साल लग गए। फिर वरुण की दीदी ने दोबारा से ये मूवी देखी थी। वरुण को फुकरे मूवी के लिए स्टार गिल्ड अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल अवार्ड और जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड दिया गया। इसके बाद वरुण को और भी ऑफर आने लगे। साल 2013 में ही उन्हें रब्बा में क्या करूं और वार्निंग मूवी में छोटे छोटे रोल में देखा गया। साल 2014 में भी उन्होंने यारां द कैचअप मूवी में एक साइड रोल प्ले किया। साल 2015 वरुण के करियर के लिए काफी शानदार रहा। इस साल वरुण ने डॉली की डोली में मनजोत चड्ढा का, किस किस को प्यार करूं मूवी में कपिल के दोस्त करण का और दिलवाले मूवी में वरुण धवन के दोस्त सिद्धू का किरदार निभाया। ये सभी सपोर्टिंग रोल जरूर थे, पर मूवीज में ये कॉमेडी का मेन कैरेक्टर्स थे और इसीलिए वरुण की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ती गई। साल 2017 में वरुण की राब्ता और फुकरे रिटर्न्स मूवी आई, जिसमें फुकरे रिटर्न्स में वो एक बार फिर 4 लीड एक्टर्स में से एक थे। फुकरे मूवी बहुत बड़ी हिट रही। 22 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। ओए यार, तेरे नाखून कितने बड़े बड़े और कितने सुंदर भी है ना? हाँ थैंक्स। यार, मुझे ना गमोरियां हो गई हैं। प्लीज अपने बड़े बड़े नाखूनों से खुजा दियो थोड़ा। व्हाट? अरे मैं भी खुजा दूंगा ना तेरी पीठ बाद में, प्लीज यार। फिर मैं साल 2018 में वरुण की गोविंदा के साथ फ्राइडे मूवी आई, जो फ्लॉप साबित रही, पर इस फ्लॉप से उनके करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। साल 2019 में 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें छिछोरे मूवी ने वरुण को चूचा के अलावा एक और निकनेम दिया, सेक्सा। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का बिजनेस किया। मूवी की स्टोरी डायरेक्शन के अलावा सुशांत और वरुण का रोल भी कमाल का था। हेलो, Am I speaking to गुरमीत सिंह? यस। सेक्सा साले, मैं अन्नी बोल रहा हूँ। ओ साली कम्मो, तू बैन की टकी कुत्ते की लेडी बैन।
अब साल 2021 में वरुण की एक और मूवी आने वाली है रूही, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें वरुण राजकुमार राव और जानवी कपूर के साथ नजर आएंगे। दोस्तों, वरुण आज बॉलीवुड के सबसे फेमस कॉमेडियन में से एक हैं। बात करें उनके नेटवर्थ की तो एक आर्टिकल के मुताबिक वरुण पर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इससे भी बढ़कर वरुण की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनका टैलेंट और फैन का प्यार है, जो कभी कम नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वरुण की लाइफ से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। वरुण ज्यादातर कॉमेडी कैरेक्टर करते हैं जिनमें उनका किरदार ऐसा होता है जो बिना सोचे कुछ भी बोल देता है, और वरुण को ऐसे रोल करना भी पसंद है। पर रियल लाइफ में वो बताते हैं कि मैं सोचता बहुत हूँ, ये मेरी हॉबी है और मैं सोचने के लिए स्पेशल टाइम निकालता हूँ। वरुण बताते हैं कि कॉमेडियन होने का भी प्रेशर होता है, क्योंकि जब कभी आप किसी से मिलते हैं या कहीं कुछ बोलते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जरूर कुछ फनी बोलेगा। वरुण ने बचपन से ही सपना देखा था कि वो एक्टर बनेंगे, जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिलेंगे। इसीलिए अवार्ड मिलने पर जो स्पीच देनी होती है वो वरुण कॉलेज टाइम से ही लिखते आ रहे थे, लेकिन जब उन्हें स्टार गिल्ड अवार्ड में नॉमिनेट किया गया तो उन्होंने वो स्पीच ढूंढी, पर वो खो चुकी थी। इसीलिए वरुण ने एक रात पहले ही स्पीच तैयार की, पर जब वो स्टेज पर अवार्ड लेने पहुंचे तो स्पीच भी भूल गए। इसीलिए जो भी मन में आया बोलकर चले आए। Good evening. This feels great, yeah. I'm so glad my mother's here with me. This one's for you, Mom. I love you. Thank you for all the support, for all the love. And वरुण ये भी बोलते हैं कि मुझे अपनी जर्नी से ये समझ आता है कि अपने काम में ईमानदारी और फोकस होने के साथ साथ आपको रियल भी होना जरूरी है। रियल और सिंपल रहो, चालाक बनोगे तो दुनिया तुमसे कहीं ज्यादा चालू है। वरुण अपने स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो मेरा लर्निंग पीरियड था जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वरुण ने असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर एक्टर पुलकित सम्राट का भी ऑडिशन लिया था। वरुण ज्यादातर मूवी साइन करने से पहले मूवी की स्टोरी अपनी माँ के साथ डिस्कस करते हैं। वरुण कहते हैं कि मैं वही मूवी करूंगा जो मैं अपनी माँ और दीदी के साथ बैठकर देख सकूं। बहुत सी एडल्ट कॉमेडी मूवी के ऑफर आते हैं, पर मैं मना कर देता हूं। वरुण को स्ट्रगल टाइम में कई बार बोला गया कि तुम्हारी बॉडी नहीं है, तुम एक्टर नहीं बन सकते, पर वरुण बोलते हैं मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मूवी में हर रोल के लिए बॉडी की जरूरत नहीं होती। वरुण को अपनी मूवीज में सबसे ज्यादा प्राउड छिछोरे मूवी पर होता है, क्योंकि इस मूवी ने लोगों को लाइफ में या खराब समय में मजबूत रहने का मैसेज दिया था। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसकी तैयारी तो कभी की नहीं। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं भाई। वरुण का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खास और अच्छी बात यह है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपसे कोई पूछेगा कि काम कैसा चल रहा है तो आपको सच ही बोलना पड़ेगा। वरुण की जब भी पेपर में या मैगजीन में फोटो छपती है तो उनकी माँ वो फोटो कट करके डेट डालकर रख लेती हैं। वरुण के फैंस में से ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके घर का नाम विशु है, जो उनकी मम्मी और दीदी उन्हें बोलती हैं। दोस्तों, वरुण आज एक कामयाब इंसान हैं, और जो कामयाबी कड़े और लंबे संघर्ष के बाद मिलती है उसका मजा ही अलग होता है, और ये बात वो ही समझ सकता है जिसने संघर्ष किया है। नेपोटिज्म प्रोडक्ट वो आनंद कभी नहीं ले सकते जो संघर्ष करके कामयाब होने में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी कॉमेडी एक्टर वरुण शर्मा की। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। वैसे तो वरुण हर मूवी में कमाल करते हैं, पर आपको वो सबसे ज़्यादा किस मूवी में पसंद आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं वरुण अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा हम लोगों को हंसाते रहें। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। भाई कॉल करते रहियो आराम से वहाँ और वापस मत आ जियो। भाई अगर एक समोसा मिल जाता अबे कानपुर जाके खा लियो ना समोसे। रुक, मैं आता हूँ। अबे रहने दे। भैया 2 समोसे। अबे जल्दी ना। अबे हट। हाँ भाई ध्यान रखियो। ओए चूचे।
क्या भाई, सूखी सूखी? ओए चूचे, फिर पेप्सी। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।